बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स एंड वेट। आज हम दोनों का जो डिफरेंस है उसको बाय कंपैरिजन जो है वो हम उसको फाइंड आउट करेंगे, तो ताकि हमें पता चले कि मैथ्स एंड जो वेट है वो टू डिफरेंट चीज़ें हैं, वो एक चीज़ नहीं है। एट द एंड जो है वो एक जो मैंने एक तो प्रैक्टिकल आप लोगों को पहले ही करवा दिया है इसका स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए। तो दूसरा जो है वो मेरे पास एक टॉय है, तो उसकी मदद से जो है विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको मैथ्स जो है उसको फाइंड करने का जो है वो थोड़ा सा प्रोसीजर जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब ये डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, जिसमें हम सॉलिड कह देते हैं, लिक्विड कह देते हैं, हम उसको कह देते हैं कि गैस फॉर्म में है। तो ये मैटर की आगे टाइप्स आ जाएंगी, उसकी शेप्स आ जाएंगी। तो एक्चुअली मैटर क्या है? मैटर किसी ऑब्जेक्ट की वो क्वांटिटी है कि वो कितना जो है वॉल्यूम रखता है, समझने के लिए कह देते हैं कितनी वो जगह घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस, कितनी वो जगह जो है वो घेरता है ऑब्जेक्ट, वो हम कह देते हैं ये मैटर है। तो जितनी मैटर की वैल्यू होगी, क्वांटिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हम मेजर किससे करेंगे? वो इसके मैथ से करेंगे। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट जो होता है वो केजी होता है मैथ्स का। ये बेसिक यूनिट है जो हमने बेसिक क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा था। हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको हमने डिस्क्राइब किया था बेस क्वांटिटीज, और हमने उसको किया था डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी में हमने एक क्वांटिटी 7 क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी जो पढ़ी थी वो मैथ्स थी, और उसका यूनिट हमने पढ़ा था ये केजी है। और डिराइव क्वांटिटी में डिफरेंट थी, जो इन 7 जो बेस क्वांटिटीज हैं उनसे आगे जो बनती हैं, फिर उनके यूनिट्स उनसे निकाले जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं। तो मैथ्स क्या है? अब हम इसका 2 कॉलम बना लेते हैं। एक है मैथ्स और दूसरा हम बनाते हैं वेट। क्लियर? तो मैथ्स क्या हुआ? मैथ्स है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्लियर? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्या है? मैथ्स। इसका यूनिट क्या है? केजी। इसको हम मेजर किस में करते हैं? केजी में करते हैं। वेट क्या है? अब ये समझने की चीज है, जो मैटर है, हम किसी भी जो भी हमने अभी प्रैक्टिकल्स मैंने आपको करवाए, हमने परफॉर्मेंसेस की, उसमें हमने जैसे हमने पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया, फिर मैंने आपको स्प्रिंग की मदद से डिफरेंट उनकी जो थी वो पोजीशंस के बारे में आपको बताया। बच्चों ने पूछा था ये क्या पढ़ा हुआ है, इसको हम कैसे करते हैं कि वो, तो फिर मैंने आपको ये सारा जो करवाया था बेटा, तो उसमें हमने एक चीज़ वहाँ पर नोट की थी कि अगर हम एक पेंडुलम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो बॉब है उसकी जो मैस है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो जितना हमारे पास बन के आ गया, लैब में मौजूद है, हमने क्या किया, उसको उतनी ही मैस के साथ, धागे के साथ या थ्रेड के साथ, स्ट्रिंग के साथ लटका के हमने उसकी मोशन जो है उसको जो था वो ऑब्जर्व किया था। हमने यहाँ पर डिफरेंट उसके साथ काम किए। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग की लेंथ चेंज की, ठीक है। अब हम इस मैस को तो चेंज नहीं कर सकते थे एक बॉब के, हमने डिफरेंट मैसेस के डिफरेंट बॉब जो थे वो यूज किए थे। ऐसे किया था ना, हमने उसके मैस को तो चेंज नहीं किया, हमने ये किया कि बॉब 1 जो था उसका मैस M1 लिया, फिर दूसरा लिया, ठीक, वो हमने कहा ये B2 है और इसका मैस जो है वो M2 है। इस तरह हमने डिफरेंट मैसेस लिए थे, एक बॉब के मैस को हमने चेंज नहीं किया था। इट मीन्स कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? तो मैस वो क्वांटिटी है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज का भी पता चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2 बॉल्स हैं, एक बॉल बड़ी है और एक जो है वो हमारे पास छोटी है। अब ये जो बॉल है, फॉर एग्जाम्पल ये हैवी है, बड़ी भी है, ये ज्यादा स्पेस ले रही है एज कंपेयर टू दिस वन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं
कि इसके अंदर मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर? ये जो हमें जो दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि इसमें मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस बॉल। तो ये हमें एक तो हमें इसका साइज का भी पता चला, दूसरा क्या है कि हमें इसके अंदर पता चल गया है कि ये इसकी क्वांटिटी क्या है। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी? कोई तो इसका कहेगा कि ये हैवी है, ये जो है वो लाइट वेट है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसकी वैल्यू कितनी है? इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैलेंस, जो हमने फर्स्ट यूनिट में आपको मैंने दिखाई हुए थे और उसका हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था। ये है बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बीम बैलेंस कहते हैं, फिजिकल बैलेंस कहते हैं। इसकी जो है बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक है बीम बैलेंस। उसमें हमने पढ़ा था कि इसके दो पलड़े होते हैं। हम क्या करते हैं, उन दोनों में से एक के अंदर जो है वो हम मेजरिंग वाट जो होती हैं, जिसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है, ये इतने ग्राम का है, इतने केजी का है, वो हम डालते हैं और दूसरे में हम क्या रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऐसा ही था ना? फिर हमने उसको मेजर किया, मेजर करके हमने उसमें से ये काउंट कर लिए और वैल्यू जो थी वो हमारे पास आ गई कि हमने कहा ये इतने केजी का मैस है। क्लियर हो गया? और थोड़ा सा पीछे से भी रिवाइज हो गया। अब वेट क्या है ये याद रखें। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, हर चीज कायनात में, हर चीज वो कहां आती है? टूवर्ड्स अर्थ। इसको मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी आपको बताया था, हमने इसका जो था उसको परफॉर्म किया था। अब जब हर चीज कायनात में टूवर्ड्स अर्थ आएगी, वो कैसे आएगी? कैसे आएगी? वो आएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आएगी? ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, इसका मैस बहुत ज्यादा है। तो अर्थ हर चीज को अपनी जानिब सेंटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से। ठीक, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, छुए बगैर। ठीक है, ये फोर्स जो है, इस फोर्स के तहत हर चीज डाउनवर्ड मूव करेगी। जितना भी आप उसको चौके छक्के लगा लो, जितना भी ऊंचा फेंक दो, ठीक है। अब इस फोर्स, ये जो फोर्स लगेगी किसी ऑब्जेक्ट पर, इस फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के मैस पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो वो क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्रिएट करती है, वेलोसिटी में चेंज आती है। जितनी फोर्स ज्यादा लगेगी उतना ही उसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। यहां तक बात क्लियर? हैवी मैस है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, मैस कम है फोर्स कम लगाना पड़ेगी। हमें इसको हिट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, इसको हिट करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगी। इज इट क्लियर? अब दोनों को हिट करने पे जब हमने फोर्स लगाई तो इनके अंदर मोशन क्रिएट हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। जब एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा? ये वैल्यू ऑफ फोर्स पे। हम कहते हैं मैस की वैल्यू कांस्टेंट है, मैस हमारा कांस्टेंट है, ठीक, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, फोर्स
कम या ज्यादा लगेगी अकॉर्डिंग टू मैस की क्वांटिटी पे, मैटर की क्वांटिटी पे, मैस की वैल्यू पे। बात समझ में आ रही है ना? अब ये फिक्स है, फोर्स इसके अकॉर्डिंग लग गई। अब इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जितनी फोर्स हमने लगाई उतना इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। अब चूंकि ये अर्थ फोर्स लगा रही थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यहां बात ध्यान से समझे, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ड्यू टू विच इट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। ये मैस m जो है ये अट्रैक्टेड बाय द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस जैसे ये टूवर्ड्स अर्थ आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगी, इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा उसको हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहां तक बात समझ आई? पॉजिटिव एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल g से। अगर हम इसकी वैल्यू सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पुट करते हैं, F इज इक्वल टू ma, देन मैस फिक्स है, इसको हम रिप्लेस करते हैं a को g के साथ, तो ये रिप्लेस किससे हो जाएगा? वेट के साथ। तो वेट क्या है? वेट एक्चुअली वो फोर्स है जो, समझ आ गई बात? ओके, सही, ठीक है। गुड, यानी वेट जो है वो एक्चुअली क्या है? इट इज इक्वल टू फोर्स, इट इज इक्वल टू फोर्स with which earth attracts. Point clear? Any doubt? Okay, कि फोर्स जो है वो वेट जो है that is equal to force of gravity with which earth attracts. हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टेड ऑन द बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है वो किसकी इक्वल होगी? उसके वेट की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करें। अच्छा जी, अब यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। हमने कहा ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, तो वेट क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्वांटिटी ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एक्टेड ऑन अ बॉडी। बॉडी के ऊपर जितनी फोर्स लगती है ग्रेविटी की फोर्स, वो क्या है? इक्वल टू वेट है। अब इसमें हमने कहा कि ये इसका यूनिट क्या है? केजी। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट वही होगा जो फोर्स का है। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। तो चूंकि ये वेट के इक्वल है, सो इट्स यूनिट इज आल्सो न्यूटन। ये कांस्टेंट है। इसको पहले करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर और आएगा, नंबर 3, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा यहाँ पे कि ये हमने कहा ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट नंबर 3 जो है, इधर हम ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। इधर क्या है कि ये मैस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज को हमने पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ ओनली जो है वो किस चीज की जरूरत होती है? मिकदार की जरूरत होती है, क्वांटिटी की जरूरत होती है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जबकि ये हमें वाज़ेह है, क्लियर है कि टूवर्ड्स अर्थ इसकी डायरेक्शन है। जी की वैल्यू जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे हम ये कह लें कि हम ये जो सी लेवल से इस तरफ को आते जाते हैं, हम नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा? जी की वैल्यू जो है वो लेस होती जाती है, चेंज विद ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे बुलंद जाते हैं, ऊंचा जाते हैं, तो उसके साथ साथ जी की वैल्यू जो है वो मिनिमाइज होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जी की वैल्यू जो है वो बिल्कुल हम ग्रेविटी से निकल जाते हैं, हम स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर?
तो इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स अर्थ होती है, नीचे की तरफ इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जैसे हम ऊपर की तरफ किसी चीज को फेंकेंगे, ये हमने प्रॉब्लम जब किए थे सेकंड यूनिट के, उसमें मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि जी की वैल्यू ऊपर की तरफ जो होती है वो नेगेटिव होती है। इज इट क्लियर? ये कांस्टेंट रहती है हर जगह। ये जो है, ये जो भी मैंने आपसे पॉइंट कहा कि ये कांस्टेंट नहीं रहती। इसको हम बैलेंस जो है, बीम बैलेंस, उसकी विद द बीम बैलेंस हम इसको जो है वो करते हैं, मेजर करते हैं, जबकि वेट को जो है वो हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। इसके लिए हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो हम यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर? इसको मेजर करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं F = ma, जो हमने मेडिकल सॉल्व किए, हमने इसमें वैल्यू कैसे निकाली थी, मैंने आपको फाइंड करने का तरीका, ये एक्सेलरेशन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास F/a दैट इज इक्वल टू मैस क्या आ जाएगा। W हमारे पास किसके इक्वल है, हमने यहां पर इसको रिप्लेस किया, W को फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे W = mg के। इज इट क्लियर? तो बेटा ये सारे का सारा जो है, ये अब हम इसको समराइज कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। एनी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो मुझे बताएं, फिर मैं इसको दोबारा करती हूँ। ओके, करें इसके, चलें जी, इसके पॉइंट्स लिखते हैं हम। ठीक, हमारे पास है मैस एंड वेट, मैस और वेट दोनों को बराबर रख के हम इसका इसको कंपेयर कर लेते हैं। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपको पेपर में। क्वांटिटी ऑफ मैटर, 1 by 1 आप लोग बोलते जाएं तो मैं लिखती जाती हूँ। एक बच्चा मैथ्स का बोलेगा, ठीक है, आप स्टैंड अप। ओके, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे जी। वेट, ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, acted on a body जी, तो इट इज इक्वल टू फोर्स दैट अर्थ अट्रैक्ट्स। गुड, ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट जी बच्चे, स्केलर क्वांटिटी, इधर क्या आ जाएगा, शाबाश, सॉरी यहाँ 1 आएगा, ठीक है, थैंक यू। नहीं, इधर क्या आएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 3, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वेर इज गुड, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ डी, गुड, शाबाश। नेक्स्ट, measured by beam balance, हम इसको क्या कहते हैं, बाय कंपैरिजन, गुड, ठीक है। इसको यूज क्या करते हैं, इसको स्प्रिंग बैलेंस, गुड, ठीक है। ये बेसिक क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, केजी, इसका यूनिट क्या है, जो फोर्स का यूनिट है, न्यूटन, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसको मेजर करने का, F = ma, M = F/a, गुड, शाबाश। इसका क्या है, F =
m में, इसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, w से, दैट इज इक्वल टू mg। समझ आ गया? ठीक है, ओके। अब आप ऐसा कीजिएगा, इसको जरा अच्छे से इसके नोट्स बना लें आप लोग और मुझे दिखा दें, ताकि मैं फिर इसमें से आप लोग की मिस्टेक्स जो है वो क्लियर कर दूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक बैलेंस है, ये है तो टॉय, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें, इसमें ये इन्होंने डिफरेंट मैसेज दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें वैल्यू तो नहीं आएगी, ये हिला दिया है बच्चों ने, इसको देख लेते हैं। चलें, ये हो गया बैलेंस, दिख रहा है? ये देखें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम इधर ये डालेंगे, अब इसकी वैल्यू तो नहीं आएगी हमारे पास, हमने में मार्कर रखा है इधर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रखेंगे इसके अंदर डिफरेंट मैसेज। फॉर एग्जांपल ये छोटी चीज रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ठीक है। ये ज्यादा है, हमने इसके अकॉर्डिंग इसको पूरा करना है। हम इसमें बॉल रख लेते हैं, ये हैवी हो गया। ठीक, तो फिर ये काउंट कर लेंगे, इसके ऊपर वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। तो ये तो जाहिर टॉय है बच्चों का, तो इस पे बच्चों ने खुद से ही नंबरिंग की होती है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो लेकिन उसके जो हमें एक्चुअल में होगा कि उसके ऊपर, इनके ऊपर जो है वो वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। जितनी ये चीज़ होती है उतना जो है हम उसमें से निकालें, यानी दो चीज़ों का कंपेयर, जो मैथ्स हमने डाला है और जो हमने जिस चीज़ को मेजर करना है, उनका आपस में जो कंपेरिजन है उससे हम मैथ्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो स्प्रिंग तो आपके पास है, उसको तो करने की ज़रूरत नहीं है। चलें, ठीक है, ओके जी, कर लें आप लोग, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।